Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss MCQ of our cell chapter. ओके और ये हमारा 5th लेक्चर है. इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का 4 लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें से 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ा है और 4th लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड आई थिंक 20 MCQs भी डिस्कस किया है. लेकिन उसके बावजूद भी इस चैप्टर से कुछ MCQs रह जा रहे थे, तो उसको हम लोगों ने इस लेक्चर में लाया है. ओके वो सारे MCQ अब 5th लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ओके अगर आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना होगा तो फिर आप सिंपली यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये चारों लेक्चर अवेलेबल है, हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चंस वी हैव, which of the following cells can change its shape? White blood cell, egg cell, red blood cell, and D is all of the above. And what will be our correct answer? Then our correct answer will be white blood cell. Okay? हमने जब सेल्स के बारे में पढ़ रहा था और सेल शेप्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने वाइट ब्लड सेल को देखा था और एमीवा को देखा था. एमीवा भी हमारा इरेगुलर शेप में मिलता है और वाइट ब्लड सेल भी हमारा इरेगुलर शेप में मिलता है. ओके एमीवा और वाइट ब्लड सेल, ठीक है, ये दोनों हमारा इरेगुलर शेप में मिलता है. और ये इरेगुलर शेप में क्यों मिलता है? क्योंकि ये अपने शेप्स को चेंज करते रहते हैं. ठीक है, जैसे बाय द वे ये एमीवा है और इसको अपना फूड पार्टिकल्स यहाँ पे दिखा तो ये अपने शेप को चेंज कर करके मूव करेगा और इसको ये ऐसे इनगल्प कर लेगा. ठीक है, और वाइट ब्लड सेल भी सेम ऐसे ही करता है. वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में कैसा सेल होता है? फैगोसाइटिक सेल्स होता है. कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते या कोई भी पैथोजेंस, तो ये कुछ हद तक ट्राई करता है कि उससे होने वाली बीमारी हमें ना हो, उसके अगेंस्ट में ये फाइट करता है. और कैसे फाइट करता है? तो वो जो पैथोजेंस होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो एंटीजेंस होते हैं, इसे ये इनगल्प कर लेता है. तो इनकी इरेगुलर शेप की वजह से ये अपना शेप चेंजेस करते रहते हैं. और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो ऑप्शन हमें दिख रहा है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, एग सेल, इसमें से कौन सा सेल अपना शेप को चेंज करता है? तो यहाँ पे वाइट ब्लड सेल विल बी द करेक्ट आंसर. ओके आई थिंक यू आर गेटिंग मी. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज सीडोपोडिया? सीडोपोडिया हम किसे बोलते हैं? आप क्या समझते हो सीडोपोडिया से? तो भाई ये तो टर्म एमीवा से रिलेटेड है, लेकिन क्या है? क्या आई ऑफ एमीवा को हम सीडोपोडिया बोलते हैं? क्या जो एमीवा का आंख होता है उसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं? तो भाई एमीवा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास आइज इम्पॉसिबल नहीं होते हैं. फर्स्ट फीट ऑफ एमीवा, हार्ट ऑफ एमीवा, वैक्यूल ऑफ एमीवा. सीडोपोडिया हम किसे बोलते हैं? एमीवा के आइज को बोलते हैं, या अमीवा के पास जो फर्स्ट फीट होता है उसे बोलते हैं, या फिर जो एमीवा का हार्ट होता है? वैसे तो हमने नहीं पढ़ा है कि एमीवा का हार्ट होता है. एमीवा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो एमीवा के हार्ट को बोलते हैं, या फिर एमीवा में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं. तो what will be our correct answer? Our correct answer will be false feet of amoeba. एमीवा का ये जो फर्स्ट फीट होता है, ठीक है, उसे ही हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं. और इसी सीडोपोडिया के हेल्प से एमीवा अपने फूड को एनगल्प कर पाता है. ओके तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, that is first feet of amoeba. Next questions, that is question number 3. Question number 3 हमसे क्या बोल रहा है?
vacuoles of plant cells are permanent, semi-permanent, temporary, impermeable। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं, सेमी परमानेंट होता है, टेम्प्रोरी होता है या इम्प्रीमिएबल होता है। तो कैसा होता है वैक्यूल्स? कैसा होता है वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल, वाटर, ये सब हमारा स्टोर होके रहता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? तो ये हमारा टेम्प्रोरी होता है। ओके, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टिश्यू किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं, या टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। टिश्यू किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं टिश्यू? तो हमने पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। इसका मतलब क्या होता है? हमारा बॉडी सेल से मिलके बना हुआ है। हमारा बॉडी कैसे बना हुआ है? तो हमारा बॉडी सेल से मिलके बना हुआ होता है। और वहीं पे हमने देखा था कि सेल मिलके पहले क्या बनाता है? सेल मिलके पहले टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे आपका ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? तो बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करवाता है। और क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? तो टिश्यू मिलके टिश्यू किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है? तो टिश्यू हमारा बहुत सारे टाइप्स के सेल से मिलके बना हुआ होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। गॉट इट? नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये हमसे क्या बोल रहा है? तो देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज a sac-like structures that store food, waste and water. Lysosomes, centrosomes, chromosomes, vacuoles. So what will be our correct answer? Correct answer will be vacuole. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे यही बता रहा है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कंटेनर जैसा, और उसके अंदर आपको फूड स्टोर किया हुआ मिलता है, वेस्टेज उसके अंदर स्टोर होते हैं, एक्सेस वाटर जो बॉडी का होता है वो उसके अंदर स्टोर होता है। तो उस स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और उसी के अंदर फूड स्टोर होता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, और उस ऐसे ही वो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारे चीज़ों में प्लांट का हेल्प करता है। और एनिमल में कुछ एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं, कुछ सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत छोटा छोटा और बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वैक्यूल्स होगा। ओके, और ये जो लाइसोसोम है ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन इसके अंदर हमारा फूड और वेस्ट मटेरियल स्टोर नहीं होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, फैट को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, क्या बोलते, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो जो सेल का जो आउटडेटेड सेल ऑर्गेनिज हो जाते हैं या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल जो एंटर कर जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो इसी लाइसोसोम्स का डाइजेस्टिंग एंजाइम उसे डाइजेस्ट कर लेता है।
और कभी कभी ये फट जाता है सेल के अंदर, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, तो इस वजह से इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते थे। और ये क्रोमोसोम क्या है, तो ये क्रोमोसोम तो हमारे जैसे कि हमारा जो जीन होता है उसको कैरी करता है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is absent in an animal cell? इसमें से क्या एनिमल सेल में एब्सेंट होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है? सेल वॉल, क्योंकि किसी भी टिपिकल सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर्स क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ओके, लेकिन अगर प्लांट सेल होगा तो यहाँ पे एक एडिशनल मेम्ब्रेन आ जाता है जो सेल मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी मेम्ब्रेन को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और हमें क्या पूछ रहा है हमसे कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस जो सेल ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट सेल में एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो वो हमारा क्या है? वो हमारा सेल वॉल है। व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी सेल वॉल। ओके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following given below is in the ascending order of the number of nuclei present in a cell? क्या बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा ascending order है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ सेल? पैरामीशियम एक न्यूक्लियस, ब्रेन सेल, आरबीसी एक भी नहीं होता है, होगा नहीं। आरबीसी ऑफ मैमल्स बिल्कुल नहीं होता है। ब्रेन सेल एक होगा, उसके वजह से क्या है? पैरामीशियम। ब्रेन सेल, आरबीसी ऑफ अ मैमल, पैरामीशियम, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन बिलो इज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियाई? तो आरबीसी ऑफ मैमल्स के आरबीसी में एक भी नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी ऑफ अ मैमल, ब्रेन सेल और पैरामीशियम विल बी करेक्ट आंसर। वैसे ये हमारे सिलेबस से नहीं है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन भी नहीं किया गया। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं? पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो हम सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड व्हाई इट इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सिंपलेस्ट फूड को ब्रेक करवा के जो एनर्जी निकलवाते हैं ऑक्सीजन के हेल्प से, वो प्रोसेस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और सारा एनर्जी यहाँ पे स्टोर होके रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे?
Which of the flowing tissue enclose blood cell? Epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue. क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू. अब क्लास 9 में जाओगे तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे. क्लास 9 में हमें एक चैप्टर पढ़ना होता है, उसका नाम क्या होता है? टिश्यू. अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम क्लास 8 में सेल पढ़ रहे हैं और सेल मिलकर टिश्यू बनाता है और ये चैप्टर हमें क्लास 9 में देखने को मिलेगा. वहाँ पे इस चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक प्लांट टिश्यू में और सेकेंड हमारा एनिमल टिश्यू में. और जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें 2-3 टाइप्स देखने को मिलता है, एक मस्कुलर टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू. तो जब हम मस्कुलर टिश्यूज पढ़ेंगे तो उसका भी हमें टाइप देखने को मिलता है, स्ट्रिएटेड, ऑनस्ट्रिएटेड, कार्डियक. तो वहीं पे क्लास 9 में जाएंगे तब हम डिटेल्स में ये सारा चीज़ देखेंगे. अभी हमसे यही पूछ रहा है, अभी हमसे बस पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा टिश्यूज में ब्लड इंक्लूड होता है. तो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव फ्लूइड बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे एक बॉडी के पार्ट्स को दूसरे बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करता है. और यहाँ पे हमें क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? हमें क्वेश्चन से ही बोल रहा है कि कौन से टिश्यूज में ब्लड आपका इंक्लूडेड होता है. तो वो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी, एंड दैट विल बी कनेक्टिव टिश्यू. ओके. Question number 10. Which type of a tissue supports, defend and store food in an animal? Which type of tissue support, defended and store food in an animal? Epithelial. कौन सी टिश्यूज एनिमल्स में फूड को भी स्टोर करता है प्लस सपोर्ट भी करता है? तो वो हमारा क्या होगा? ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा. क्या होगा हमारा इसका आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी सी, आंसर विल बी बी, एंड दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा टिश्यूज है जो कि सपोर्ट करता है प्लस फूड को स्टोर करता है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू. 11th question number 11. Membrane of a nucleus is porous, so it is allows movement of a chromosomes out of a nucleus, allows exchange of cell organelles, allows transport of a specific protein, allows leakage of genes into a cytoplasm. क्या बोला जा रहा है कि आप देखते हो कि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन थोड़ा सा पोरस होता है, हल्का हल्का सा वहाँ पे होल्स होता है. वो किस लिए होता है? क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को अलाउ करवाता है न्यूक्लियस में, या फिर अलाउ एक्सचेंज ऑफ ये सेल ऑर्गेनेल्स का एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, या फिर कुछ जीन्स जो होता है वो लिक करके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आता है. तो ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन सी होगा, एंड दैट इज अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन. न्यूक्लियस पोर्स के थ्रू हमारा कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज होता है. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच कोई सेल ऑर्गेनेल्स की एक्सचेंज नहीं होती है, कोई वहाँ पे क्रोमोसोम्स का लीकेज नहीं होता है. क्या होता है? तो स्पेसिफिक प्रोटीन की एक्सचेंज होती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस आर. न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है. ठीक है. इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? क्रोमोसोम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स या ऑल ऑफ देम? क्या बोलते हैं हम? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं. और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर ये क्या है हमारा? क्रोमोसोम, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है.
और इसी क्रोमोसोम के अंदर हमारा हर एक लोकस पे जीन लोकेटेड होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जीन्स का पेयर ऑफ एलील्स यहाँ पे लोकेटेड होता है। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट, लाइट कलर है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच इज ट्रू फॉर सेल्स। आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट जो कि सेल्स के लिए सही है। ओके, cells can be easily seen with a naked eyes. Insects eggs is not a cell. A single cell can perform all the functions in a unicellular organism. The size and shape of the cell is a uniform in a multicellular organism. Cells can be easily seen with the naked eyes. ट्रू, इसमें से हमें वैसा स्टेटमेंट चूज करना है जो सेल के लिए सही है, सेल के लिए सही स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि सेल को हम लोग इजिली नेकेड आइज यानी खुली आंखों से बिना माइक्रोस्कोप को यूज किए हुए देख सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, सारे सेल्स को हम लोग इजिली नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा गलत है और हमें सही चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं हमारा। सेकेंड ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि इंसेक्ट का एक जो होता है वो सेल नहीं होता। एक ऐसी बात है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सब सेल से बना हुआ है। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बना हुआ होता है, और जैसे कि अमीबा, ठीक है, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी लाइफ प्रोसेस होता है, जो भी एक्टिविटीज होता है वो सिंगल सेल में ही परफॉर्म्ड हो जाता है। तो ये तो बात सही है। मान लो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स भी है, बहुत सारे इनफैक्ट बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है जो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी वेस्ट को एग्जिट करने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, रेस्पिरेशन ये ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। तो हमारा तो भाई बॉडी मल्टी सेलर है, बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ, लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है वो भी तो सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर भी तो बहुत सारे वाइटल लाइफ प्रोसेस होता है। तो वो सारा एक ही सेल्स के अंदर हो जाता है, इस वजह से वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, कि सिंगल सेल भी हमारा सारा लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि साइज और जो शेप होता है सेल का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर में यूनिफॉर्म होता है, तो नहीं होता है। बहुत सारे हमारे रेड ब्लड सेल का शेप अलग होता है, न्यूरॉन्स का शेप अलग होता है, अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप के सेल्स भी आपको मल्टी सेलुलर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। Now we have a question number 14. Okay, question number 14 क्या बोल रहा है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया contains फॉस्फोलिपिड्स, राइबोन्यूक्लिक, पेप्टिडोग्लाइकन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। ये भी थोड़ा सा टफ है हमारे क्लास 8 के लेवल पे। ओके, 11th में 9th में ये चीज़ मेंशन किया गया। सेल वॉल बैक्टीरिया का किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन किस चीज़ से बना हुआ होता है, आप लोग इसको याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। सेल वॉल हमारा जो बैक्टीरिया का होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो हमारा
पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? सी। बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है? तो बैक्टीरिया का सेल वॉल हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 15। या क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इफ योर फादर हैज अ ब्राउन आइज, अगर आपके पापा का जो आइज है वो ब्राउन आइज है, यू मे ऑल्सो हैव अ ब्राउन आइज, तो चांसेस है कि आपका भी जो आइज है वो ब्राउन कलर का हो सकता है। इफ योर मदर हैज अ कर्ली हेयर, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग अ कर्ली हेयर, अगर आपकी मम्मी का जो हेयर है वो स्ट्रेट नहीं है, वो कर्ली है, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि आपका जो हेयर है वो कर्ली हो सकता है। दिस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ व्हाट? तो ये जो आप देख रहे हो कि जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है। हाँ, जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो ये जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके हेल्प से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से होता है, क्रोमोसोम्स के हेल्प से होता है, लाइसोसोम्स के हेल्प से होता है, कि क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा? क्रोमोसोम, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम के पास ही हमारा जीन्स होता है और जीन्स ही पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन उनके ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है, लाइसोसोम्स भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट्स में मिलते हैं सिर्फ, ये तो पिगमेंट है, लाइसोसोम्स भी तो डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? क्रोमोसोम्स है, इसी के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स में ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के इंफॉर्मेशन होते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल? सेल का कंट्रोल रूम कौन है? ब्रेन कौन है? कौन पूरा सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है? क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि सेल का जो कंट्रोल रूम है वो आपका क्या है, कौन इसके पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है? तो हमने पढ़ा है न्यूक्लियस इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ द सेल, ऑल द एक्टिविटी विच आर गोइंग इनसाइड अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय अ न्यूक्लियस। तो क्या होगा हमारा आंसर? न्यूक्लियस। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is a locomotory organ in a protozoa? Cytochrome, tentacles, flagella, all of them। ये तो हमारे सिलेबस का ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्लैगेला, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following components are present in the nervous system? Brain, spinal cord, cranial and spinal nerves, all of these। nervous system क्लास 6 में भी हमने पढ़ा अलग अलग सिस्टम्स के बारे में, नर्वस सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सेट्री। तो जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है? तो नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कोड भी आता है, प्लस इससे बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, तो सारे नर्व्स भी आपके आते हैं। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस, ब्रेन भी, स्पाइनल कोड भी, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स भी। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोल रहा है? सॉरी, cell membrane is also called cell wall, nucleolus, cytoplasm, plasma membrane,
सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन का अल्टरनेट नाम क्या है? जैसे एक इंसान का दो नाम होता है, एक स्कूल का एक घर का, सेम वैसे सेल मेम्ब्रेन का भी दो नाम है। तो एक नाम उसका क्या है? सेल वॉल है कि न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने इसको कैसे याद किया था? सीएम से और पीएम से। सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन और पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहे? सेम क्वेश्चन रिपीटेड टाइप कर। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेवल के अकॉर्डिंग। पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज अ माइट्रो, किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज इसी के अंदर हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है और वहाँ से जो एटीपी निकलता है वो एटीपी हमारा यहीं पे स्टोर होता है। एटीपी हमारा कहाँ स्टोर होता है? एटीपी हमारा यहीं पे स्टोर होता है। और एटीपी मतलब क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। It is also known as a energy currency of our body. हमें एनर्जी यहीं से हमें एनर्जी एटीपी से ही, एटीपी ही एनर्जी करेंसी, इसी से हम लोग एनर्जी गेन करते हैं। और ये कहाँ पे स्टोर होके रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होके रहता है। That's why mitochondria is also known as a mitochondria is also known as a powerhouse of cell. Okay? So आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।